दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों सबसे ज़्यादा अगर किसी खबर को लेके हलचल है तो वो है हिंदी वर्सेस मराठी। जी हाँ दोस्तों, स्कूलों में हिंदी को कंपल्सरी किया जाएगा या वैकल्पिक रखा जाएगा, इसको लेकर लगातार पिछले कुछ दिनों से आप खबर सुन रहे होंगे। एक तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे हैं, जहां दोनों ठाकरे ब्रदर्स अब एक ही सुर में इस जो फडणवीस सरकार का जो फैसला है इसका विरोध करते नजर आ रहे हैं, कैंपेन चला रहे हैं और तो और खुले तौर पर विरोध कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सरकार अब ये कह रही है कि कंपल्सरी नहीं है बल्कि वैकल्पिक है और ये तमाम चीजें अभी चली रही थी कि अब शरद पवार का भी इस पर रिएक्शन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, शरद पवार ने भी अब इस मसले पर अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कई सारी बातें कही हैं जो शरद पवार के इस बयान के बाद कई लोग उनके बयान को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हालांकि शरद पवार काफी लंबे समय से महाराष्ट्र की राजनीति में बने रहे हैं और ऐसे में उन्हें हर चीज के बारे में बहुत बारीकी से पता है कि कौन सी चीज कब कहनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों, जो उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि हिंदी भाषी भी जो है महाराष्ट्र में वो काफी ज्यादा तादाद में है और मराठी के साथ साथ हिंदी भी बोली जाती है। तो ऐसे में कंपल्सरी नहीं किया जाना चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि 5वीं क्लास के बाद जो है वो हिंदी को स्कूलों में भी जो है वो सिखाया जा सकता है। सरकार का कहना है कि जो मातृभाषा है, उसे कम से कम 5वीं क्लास तक या 6ठी क्लास तक बच्चों को सीखना चाहिए। उसके बाद हिंदी को भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, जहाँ बच्चे जो हैं उसे सीख सकें। तो अब शरद पवार की भी टिप्पणी जो है इस मामले पर आ गई है, जहाँ एक तरफ महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार या यूँ कहिए महायुति सरकार और वर्सेस राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, इस पर मामला गरमाया हुआ था। अब ऐसे में देखिए, जो एकनाथ शिंदे हैं, जो शिवसेना है, उनकी भी थोड़ा-सा झुकाव एक तरीके से कह सकते हैं कि जो मराठी भाषा है उसकी तरफ है, जो बयान आ रहे हैं। हालाँकि ये मामला राजनीतिक ज़्यादा रंग लेता दिखाई दे रहा है क्योंकि महाराष्ट्र में अभी आने वाले समय में चुनाव भी हैं और जानकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि निकाय चुनाव के बाद इस मसले पर इतनी बातचीत ना हो। लेकिन अभी फिलहाल मामला गरमाया हुआ है। पहले आपको बता दें कि पहले जब देवेंद्र फडणवीस या उनके कोई नेता बात कर रहे थे, तो हिंदी को कंपल्सरी करने की बात कही जा रही थी, स्कूलों में पढ़ाए जाने की बात कही जा रही थी। लेकिन जब इस मामले पर ज़्यादा तूल पकड़ा और जो भी जो पार्टियाँ हैं महाराष्ट्र की, जब उन्होंने इसका मुद्दा बनाया, जब विरोध करना शुरू किया, तो उसके बाद देखा गया कि महाराष्ट्र सरकार की तरफ से कहा गया कि कंपल्सरी नहीं, वैकल्पिक कर देंगे और ये तमाम बातें होने लगी। क्योंकि आपको भी पता है कि हर चीज़ को जो है वो नफ़ा-नुकसान के तौर पर देखा जाता है। अगर आने वाले समय में, क्योंकि महाराष्ट्र में जैसा आपको पता ही है कि निकाय चुनाव भी है और ये मुद्दा अगर और ज़्यादा गरमाया, तो कुछ जगहों पर बीजेपी को नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में बड़ा ही फूँक-फूँक के कदम रखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मौजूदा स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे जो हैं इनका इसका विरोध कर रहे हैं। हालाँकि उन्होंने कहा कि हम हिंदी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कंपल्सरी करने की बात कही जा रही है, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। वहीं राज ठाकरे भी हैं जो खुलकर जो है इस फैसले का विरोध कर रहे थे, बहुत पहले से विरोध कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस पूरी कहानी में एक एंगल और भी है। एक तो आपने भाषा के आधार पर समझ लिया कि क्या राजनीति हो रही है। दूसरा आप देखिए दोस्तों कि पिछले काफ़ी समय से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, दोनों ठाकरे ब्रदर्स का जो है वो करीबी बढ़ी हुई है, दोनों साथ आने की बात लगातार चल रही है। हालाँकि कई मुद्दों पर दोनों एक ही सुर में बोलते हैं, दोनों की पार्टियाँ एक ही सुर में के बोलती हैं, लेकिन अभी तक एक होने की बात पर कुछ भी ऑफिशियल नहीं कहा गया। अब इस मुद्दे को ही ले लीजिए, इसमें राज ठाकरे की एमएनएस जो पार्टी है वो भी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, दोनों पार्टियां एक ही सुर में इसका विरोध कर रही हैं और एक ही जैसे बयान भी दे रही हैं। लेकिन अब आप देखिए कि विरोध करने के तर्ज पर देखिए कि दोनों पार्टियां एक जैसी हैं। इसके पहले भी हमने आपको बताया कि कुछ विरोध थे जहां पर एमएनएस के कार्यकर्ता और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के पार्टी के कार्यकर्ता कई जगह साथ दिखे थे जब विरोध प्रदर्शन चल रहा था। तो ऐसे में ये कह सकते हैं कि बिना ऑफिशियल कहे कि हम दोनों का संगठन होने जा रहा है या गठबंधन होने जा रहा है, लेकिन कई बातें ऐसी देखने को मिल रही है जहां पर ये दोनों पार्टियां काफी करीब नजर आ रही है पहले के मुकाबले। और इस मामले में भी आप देखिए कि देवेंद्र फडणवीस का विरोध करना हो, महायुति सरकार के इस फैसले का विरोध करना हो, तो उसमें भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक ही जो है सुर में दिखाई दे रहे हैं। तो ये भी एक एंगल निकल के सामने आ रहा है क्योंकि अभी सभी को पता है कि जिस तरीके से दिन बीतेंगे, धीरे-धीरे चीज़ें आगे बढ़ेंगी, निकाय चुनाव के दिन नज़दीक आएँगे, वैसे-वैसे महाराष्ट्र की जो यहाँ की लोकल समस्याएँ हैं, जहाँ जो यहाँ के लोकल इश्यूज़ हैं, लोगों की समस्याएँ हैं, उनको और भी ज़्यादा विपक्ष के नेता उठाएँगे
और महायुति सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और महायुति की तरफ से भी, खासतौर से बीजेपी की तरफ से ये कोशिश होगी कि कैसे भी करके किसी भी चीज का मुद्दा बनने से पहले उसको रोका जाए, उसको जो है कोशिश किया जाए कि उसको बहुत ज्यादा इशू ना बनने दिया जाए ताकि उनको नुकसान ना हो। तो ये खींचतान जो है अलग अलग लेवल पे चल रही है, ये दिखाई दे रहा है। फिलहाल ताजा अपडेट यही है कि जहां एक तरफ देवेंद्र फडणवीस थोड़ा सा डिफेंडिंग मोड में नजर आ रहे हैं, वहीं उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक तरफ साथ में दिखाई दे रहे हैं और इस मुद्दे का विरोध कर रहे हैं। लेकिन शरद पवार के बयान के बाद अब आगे किस तरीके के बयान आएंगे वो देखने की बात बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन शरद पवार ने जो कहा, एक बार मैं फिर से आपको जाते जाते वीडियो बता दूं कि उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में वैसे हिंदी भाषी भी बहुत ज्यादा है और कंपलसरी नहीं, लेकिन 5th और 6th क्लास के बाद जो है वो पढ़ाया जा सकता है वैकल्पिक रूप में। लेकिन किसी भी भाषा का ऐसे विरोध जो है, वो नेता ये भी कह रहे हैं कि विरोध नहीं है, लेकिन जो अपनी अपने परसेप्शन है, अपनी अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वो रखे जा रहे हैं। और राज ठाकरे तो खुला जो है वो देवेंद्र फडणवीस के फैसले का विरोध कर रहे हैं। तो ये पूरा मामला इस समय महाराष्ट्र में इस तरह से स्थिति बनी हुई है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो फिर बात करेंगे किसी बड़ी खबर पर। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि महाराष्ट्र की लेटेस्ट खबर हम आपके पास लेकर के आएंगे और वीडियो अपलोड करते ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसके लिए अगर आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार।